हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द सिविल सर्विसेज इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर 12th स्टैंडर्ड और जस्ट यू पास आउट योर ग्रेजुएशन एंड यू आर थिंकिंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर और यू वांट टू ज्वाइन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। So in what direction you should put your efforts? Okay, so I will be talking about this thing throughout this video. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किए थे, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किए थे मेरे को, तो वहाँ पर मैंने उन्हें रिप्लाई नहीं किया था क्योंकि बिकॉज आई वॉज थिंकिंग टू क्रिएट द वीडियो ऑन दिस, तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था। तो वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं कोचिंग के बारे में तो बात नहीं करूँगा कि कौन सी कोचिंग बेटर रहेगी, क्योंकि उसके लिए देखिए बाजीराम के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, और जो विज़न IAS के कुछ लोगों के डाउट थे वो मैं 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा सेपरेट। तो उसमें विज़न IAS में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, मतलब जैसे जो आप कोर्स लेने जाते हैं क्या अमाउंट रहता है, क्या फीचर्स रहते हैं, वो मैं उस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीटली बता दूंगा। और नेक्स्ट IAS के लिए भी जो लोग रिव्यू चाहते हैं, तो एक मेरा फ्रेंड है तो वो नेक्स्ट IAS में मैं उनसे कंफर्म करके और उनका इंटरव्यू ले लूँगा एक, वो आपको डिटेल में बता देंगे कि कैसी क्लासेस होती है, कैसे टीचर्स होते हैं, तो उन सब का रिव्यू आपको मिल जाएगा। तो ये तो रही इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग बात। अब हम आ जाते हैं जो हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो में, वो है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट की है, या फिर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, या ग्रेजुएशन आपने पास आउट कर लिया, तो उसके बाद में करना क्या है आपको, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले क्या होती है, देखिए सबसे पहले होता है ना, आपको बेसिक, अपनी जो बेसिक्स होती हैं, बेसिक्स आपको मजबूत करने होते हैं। और किसी भी इंस्टीट्यूट को भी इवन आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस रखा जाता है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो थोड़े से आप कंसेप्ट, जो मतलब स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके कंसेप्ट को आप इजीली ग्रैब कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स से जो बेसिक्स होते हैं आप उनको रिलेट कर सकते हैं, और इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाइए। ठीक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक कंपाइलेशन भी आती है, और भी जो अदर पब्लिकेशन है जो भी आपको मतलब इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है, मार्केट में, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे होती है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए हुए हैं, जैसे कि सिविल स्टैप, ठीक है, सिविल स्टैप करके एक चैनल है, वहां पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। 1995 से आई थिंक 2018 या 20 तक वहाँ जो एग्ज़ाम हुए हैं UPSC के सिविल सर्विसेज के, वो सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, ताकि आप समझ सके कि जो UPSC है, सिविल सर्विसेज है, वो किस तरीके का पैटर्न दे रही है, मतलब किस तरीके का जो एक पैटर्न है, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक, तो आपको पता चल जाएगी कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज होती है। तो इस चीज़ में आपको मतलब ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको देखने, खुद एनालाइज कीजिए आप, और कुछ वीडियोस में मिल जाएंगे आपको जिसमें वो जो मतलब जिन्होंने वो कंटेंट क्रिएट किया होता है वो खुद टॉपिक्स को एनालाइज करके आपको बता देते हैं। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है कि प्रीवियस ईयर पे आपको फोकस करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वहाँ से देखिए आपको कितने आते हैं, कितने नहीं आते, क्या लेवल होता है, इसका एक बार अंदाजा आपको मिल जाएगा। फिर होगा क्या, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बेसिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इवन अगर आप ह्यूमैनिटी से भी हैं तो भी आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक नहीं क्लियर है दोबारा आप NCERT पे आएंगे। ठीक, तो NCERT ज़रूरी होती है, तो वो पढ़नी भी चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ से है ना जो चीज़ें होती है, मतलब अगर आप बेसिक्स चीज़ें लिखेंगे, क्योंकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, और बेसिक्स के लिए सबसे अच्छा सोर्स जो है वो NCERT है।
ठीक है। एनसीईआरटी से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब काफ़ी बार आ चुके हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में हम एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट पिकअप कर लिए जाते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो एक आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और पढ़नी ही चाहिए, जरूर आपको पढ़नी चाहिए। इवन अगर आप कोचिंग में जाएंगे तो वहाँ भी रिकमेंड करते हैं कि आप बेसिक्स एनसीईआरटी जरूर पढ़ लें। तो उसके बाद में आपको करना क्या, अब जैसे देखिए, और एनसीईआरटी पढ़नी भी कैसे है, ये नहीं कि आपको सारी एनसीईआरटी जैसे मतलब आप 6th क्लास से पढ़ना चालू कर दे। जैसे काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि क्या हमें पूरी 6th क्लास से पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी, तो उसमें रहता है कि ये जरूरी नहीं है कि 6th क्लास से ही आपको पढ़नी है। आप जैसे कि मान लीजिए आप ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं, या आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक की, समझ में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ले लेते हैं, ठीक। ज्योग्राफी की आपके पास एनसीईआरटी है, आप उसके ज्योग्राफी के देखिए 11th और 12th का चैप्टर तो कंपलसरी है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 11th और 12th जो चैप्टर है, मतलब 11th और 12th क्लास की जो बुक्स हैं, सॉरी मैंने चैप्टर बोल दिया, जो बुक्स हैं 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, वो तो कंपलसरी है, वो तो आपको एकदम बाय हार्ट कर लेनी है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको किसी कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं मिली, तो आप है ना 10th की बुक तब उठाओ। उसके बाद में 10th की आपने बुक पढ़ी, और 10th की बुक पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए आपका कोई कॉन्सेप्ट रह गया, तो आप उसके बाद में स्विच कर सकते हैं 9th वाली बुक पे, ठीक। और अगर 9th में कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप स्विच कर सकते हैं 8th वाली बुक में। यानी आपको जो है वो उल्टा चलना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आप कह सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में आपको चलना है, और वहां से आप चीजों को मतलब लर्न कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका है ना टाइम भी बच जाता है, और ये भी नहीं है कि मतलब कई चीजें होती हैं जो आपको ऑलरेडी आ रही होती हैं, तो उस चीज पे आपका टाइम जो है वो थोड़ा सेव हो जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो बेसिक एनसीईआरटी से आप उठा के और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में आपको है ना एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। और आपने किया ये चीज, और साइड बाय साइड क्या करनी है, ठीक है, जब आप मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होता है जब आप कर रहे होंगे, तो उसके साथ में आपको सिलेबस जरूर रखना है, ठीक है। सिलेबस तो आपको बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि कहीं भी अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस का पार्ट है या नहीं है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी के प्रिपरेशन में, कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए, मतलब जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो आपके सिलेबस का पार्ट है या फिर नहीं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहां से जो मतलब सिलेबस होता है वो डाउनलोड करके आप देख लेंगे कि कौन से जो भी चीज आप पढ़ते हैं वो उससे मैच करती है कि नहीं, ठीक। तो ये चीज आपको कर लेनी है, बेसिक एनसीईआरटी कर लेनी है। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड बुक है आप उन पे आ सकते हैं, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी तो आपके एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद में जैसे कि हो गया, आप हिस्ट्री देख लेंगे। हिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो काफ़ी पोर्शन आपका वहाँ से भी कवर हो जाएगा। अब जो आगे है, आगे की जो मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जब आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, जो मैंने आपको बेसिक्स बताएं, अभी बेसिक्स के अलावा आपको किसी पे जंप नहीं करना, ठीक, कि कहीं आप दूसरे दूसरे सोर्सेस में लग जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको लिमिटेड सोर्स रखने और मल्टीपल रिवीजन, यही जो है मतलब एक कह सकते हैं मंत्रा है या फॉर्मूला है, मतलब सिविल सर्विसेज का, जो काफ़ी जो टॉपर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं। तो और टीचर्स भी, जो फैकल्टी भी होती है इंस्टीट्यूट में, वो भी यही सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप फोकस करेंगे, अपने नोट्स बनाते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स जो भी आप पढ़ते हैं 1-2 बार रीडिंग करते हुए। तो ये चीज़ जब आप कर लेंगे तो सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि उसके आगे आपको क्या करना है, कैसे स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी है वहाँ से प्रिपेयर करना है, मैपिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मतलब थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और जो विज़न आईएएस वाली है जो मैंने आपको बताया, वो मैं मतलब 2 से 3 दिन के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसका रिव्यू, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे एडमिशन का प्रोसेस होता है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग मीन ऑन दिस चैनल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।